हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो आज हम इस लेक्चर सीरीज में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। तो आज की इस लेक्चर सीरीज में हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमने अपने इस चैनल पर क्लास 12 की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें चैप्टर 5 यानी कि डेरिवेटिव कंप्लीट तरीके से बिल्कुल डिटेल में सॉल्व किया हुआ है और समझाया गया है। अब इस चैप्टर पर आने से पहले उन लेक्चर्स को अच्छी तरह देख लें और उस चैप्टर को अपना क्लियर कर लें, या फिर जो भी बच्चे इस चैप्टर को देख रहे हैं उनसे उम्मीद है, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर पर आने से पहले अपना जो डेरिवेटिव के कंसेप्ट है उनको अच्छी तरह से क्लियर कर लें। इतना सब डेरिवेटिव का सीखने के बाद हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 6 को जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। तो इस चैप्टर में सबसे पहली एक्सरसाइज है या कह सकते हैं पहला टॉपिक जो है हमारा वो है रेट ऑफ चेंज। यानी कि जैसे हमने डेरिवेटिव किया था dy अपॉन dx, वैसे ही यहाँ पर कोई क्वांटिटी होगी, कोई एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, कोई रेडियस हो सकती है, लेंथ हो सकती है, कुछ भी चीज होगी, कोई क्वांटिटी जिसका हम चेंज बनेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो सकता है, फिर वो खुद अपने आप में के रिस्पेक्ट में हो सकता है। तो हमें बेसिकली एक्सरसाइज 6.1 में पढ़ना है रेट ऑफ चेंज। अब इस टॉपिक को करने के लिए हम बेसिकली इसमें देखना वो ये कि इसमें डेरिवेटिव पूछा जाएगा आपसे और उसी के बिहाफ पर, उसी के बेस पर हमारे जो रेट ऑफ चेंज है डिफाइन किए जाते हैं। जैसे हमने लास्ट में निकाला था कि dy ओवर dx, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो जैसे इस dy अपॉन dx का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू s, ऐसे ही हम आने वाले क्वेश्चंस में जो प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस हमें दिए होंगे उसमें किसी भी और क्वांटिटी का हमें रेट निकालना होगा और फिर उसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि उसका रेट क्या निकल रहा है, कितने रेट से वो चेंज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और फाइनल में उसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने आज के। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस r व्हेन रेडियस इक्वल टू 3 एंड रेडियस इक्वल टू 4। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको निकालना रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एरिया इक्वल होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि ये a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हमारे पास कोई फंक्शन है। ठीक है, अब इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू आर, क्योंकि हमें विद रेस्पेक्ट टू रेडियस का रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो हम करेंगे डी ए अपॉन में डी आर इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ पाई आर स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू आर। तो देखिए, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पाई कांस्टेंट है, उसको हमने आगे लिखा, और आर स्क्वायर का क्या कर देंगे, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू आर। तो क्या वैल्यू आएगी, पाई इंटू में 2r। ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा जी, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू पाई इंटू आर। तो ये इसका रेट ऑफ चेंज आ गया, लेकिन हमें एक कंडीशन और गिवन है कि फर्स्ट जो इसका टाइप है यानी कि ए, उसमें हमसे बोला है कि आर की वैल्यू क्या हो, 3 हो, उस समय है इसका रेट निकालना है। तो जो हमारा ये इक्वेशन 1 निकाली हमने, यानी कि हमने जो निकाला है डी ए अपॉन में डी आर, ये आपने निकाला है 2 पाई आर। इसमें आप सिर्फ आर की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 3 पुट करोगे, तो 2 इंटू पाई इंटू में 3, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 6 पाई। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इसका रेट ऑफ चेंज आ गया, किसका, एरिया का। तो इस टाइप से आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब देखिए, यहाँ पर आर की वैल्यू 3 थी तो हमने यहाँ पर 3 पुट कर दिया, लेकिन जो बी पार्ट है ये वाला, इसमें आर की वैल्यू 4 है, तो आप यहाँ पर आर इक्वल टू 4 पुट कर दोगे। देखिए, यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं बी पार्ट के लिए आर इक्वल टू 4, तो हमारे पास वैल्यू आएगी डी ए अपॉन में डी आर इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू 4, यानी कि 8 पाई। तो ये इनकी क्या आ गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आ गया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे पास है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो एक क्यूब होता है, क्यूब का आपको वॉल्यूम पता है, पहले लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वो होता है एक्स क्यूब। ये वॉल्यूम होता है किसी भी क्यूब का। अब हमें इसका रेट ऑफ चेंज दे रखा है, देखो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है। तो हमें जो गिवन है वो लिख देते हैं यहाँ पर, गिवन दैट dv अपॉन में dt, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में गिवन है, क्या दे रखा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये हमको dv अपॉन dt गिवन है,
और लेंथ ऑफ एच दे रखी है, यानी कि एक्स की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर, कि जब लेंथ उसकी 12 सेंटीमीटर हो उस टाइम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो ये हमारे पास वॉल्यूम है, पहले यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम गिवन है फॉर्मूला, पहले यहाँ पर इसका रेट निकाल लेते हैं, यानी कि इसको डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डीवी अपॉन में dt, तो क्या वैल्यू आ जाएगी dv अपॉन dt की, तो वैल्यू आ जाएगी, डेरिवेटिव करेंगे एक्स क्यूब का विद रेस्पेक्ट टू t करना है, तो देखिए क्या आएगा 3x², फिर डेरिवेटिव करेंगे x का विद रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव पूछा गया है विद रेस्पेक्ट टू t है, ठीक है। t यहाँ पर टाइम में यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर जो x है वो है लेंथ, और यहाँ पर जो t है वो है टाइम, ठीक है। अब x लेंथ है और t टाइम है, तो हमें डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि हमने निकाल दिया इस टाइप से, dv अपॉन में dt इक्वल टू 3x² डॉट dx dt, ये इक्वेशन नंबर 1 मान ली। अब आपको ये जो dv अपॉन dt की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड गिवन है, तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे dx अपॉन में dt इक्वल टू में आएगा 8, ठीक है। अब यहाँ से आप वैल्यू निकालिए, यहाँ पर से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे सिर्फ dx अपॉन dt की वैल्यू, तो dx अपॉन dt की वैल्यू आएगी 8/3x², ये वैल्यू आ गई है dx अपॉन में dt की वैल्यू। अब इतनी वैल्यू आपके पास आ चुकी है, अब आपको क्या करना है, आपसे क्या पूछा है कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीज, अब आपसे पूछा है जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज किस रेट से होगा, तो हमें पता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6x², ये होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अच्छा जी, इसका डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि रेट ऑफ चेंज पूछा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ निकालेंगे डेरिवेटिव ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू आ जाएगा 12x, ये वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद x का भी डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा dx अपॉन में dt, तो बेसिकली हमें ये वाली जो क्वांटिटी है इक्वेशन नंबर 2, ये वैल्यू हमको निकालनी है ds अपॉन dt की। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमें dx अपॉन dt की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो वैल्यू आ जाएगी 12x इंटू में dx अपॉन dt की जगह है 8 अपॉन में 3x²। अब देखिए 3 से इस 12 को हम 4 टाइम्स काट देंगे और x से नीचे x कट गया, तो वैल्यू बच गई 4 इंटू 8 अपॉन x, यानी कि 32 अपॉन में x, तो ये हमारे पास dt अपॉन ds अपॉन में dt आ चुका है। अच्छा एक बात और है, यहाँ पर हमें x की वैल्यू कितनी गिवन है, 12 गिवन है, ठीक है। आप क्वेश्चन में चेक करो, ये गिवन है, लेंथ कितनी गिवन है यहाँ पर, ये रही लेंथ इक्वल टू उसकी कब हो 12 सेंटीमीटर हो, तो ये लेंथ आपको गिवन होती है, आपको एट द एंड आपको पुट करनी पड़ती है, तो यहाँ पर निकाल दोगे एट x इक्वल टू 12, ठीक है। तो आप यहाँ पर निकालोगे ds अपॉन में dt इक्वल टू 32 अपॉन में 12, तो इसको डिवाइड करेंगे 4 से 3 टाइम्स और 4 से 8 टाइम्स, तो ये आपके पास आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि आया है 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को आपको करना है। पहले इसमें वॉल्यूम का रेट गिवन था, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया, ये वॉल्यूम का रेट है। फिर आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एक्स क्यूब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, आपने इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 3x², और फिर x का भी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dx अपॉन dt आ गया। फिर आपने क्या किया, यहाँ से dx अपॉन dt की वैल्यू निकाली, तो आ गई 8/3x², सरफेस एरिया होता है 6x², तो ds अपॉन dt इक्वल टू 12x डॉट dx अपॉन dt इक्वल टू इज। अब यहाँ पर आपने dt dx अपॉन dt की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद आ गया 32 अपॉन में x, और उसके बाद आपने यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद आपका आंसर आ गया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, the rate of radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second. Find the rate at which the area of circle is increasing when radius is, देखो क्या गिवन है आपको, गिवन है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि dr अपॉन में dt, ये आपको गिवन है कितना 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, और आपको फाइंड करना है एरिया, यानी कि आपको फाइंड करना है dA अपॉन में dt, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ पाई आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dt, जो की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई r, ठीक है। और आपको रेडियस भी गिवन है, अच्छा यहाँ पर r का डेरिवेटिव भी करेंगे तो वो आ जाएगा dr अपॉन में dt। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन था,
उसमें हमने जो डेरिवेटिव किया था वो विद रेस्पेक्ट टू रेडियस किया था, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हमें जो निकालना था वो है डी ए अपॉन में डी टी इक्वल टू में है 2 पाई आर डॉट डी आर अपॉन में डी टी। तो जो वैल्यूज हमको गिवन है वो पुट कर देंगे। 2 पाई आर की वैल्यू आपको 10 गिवन है यहाँ पर ये रही, और इनटू में डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू आपने 3 निकाली है तो यहाँ कर दोगे 3, तो वैल्यू आ जाएगी 65 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है। काफी आसान आसान क्वेश्चन है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या गिवन है और आपसे क्या पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल इसी टाइप से आपको करना है, काफी इजी क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आप खुद से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी काफी छोटा क्वेश्चन है, ये भी आप अपनी तरफ से कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए पहले। तो यहाँ आपको गिवन है कि द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, तो जो चीज गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं पहले गिवन। तो आपको गिवन है यहाँ पर लेंथ dx है, ये डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किस रेट से, माइनस का 5 सेंटीमीटर पर मिनट। अब आप बोलोगे यहाँ पर माइनस क्यों लिखा, देखो यहाँ पर वर्ड आया डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया क्योंकि लेंथ हमारी डिक्रीज हो रही है, तो हमने लिख दिया माइनस का 5 सेंटीमीटर पर मिनट। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, फिर लिखा हुआ है एंड द विद y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो यहाँ पर विद भी लिख देंगे अब। तो यहाँ पर गिवन है y यानी कि dy ओवर dt, ये आपको इंक्रीज हो रही है 4 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि when x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ फर्स्ट है पेरीमीटर और सेकंड है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम ए पार्ट की बात करेंगे, हमें पता होना चाहिए पेरीमीटर, यानी कि p मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्म होता है 2 इंटू में x प्लस में y। तो इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो dp अपॉन में dt करेंगे, तो 2 कांस्टेंट है, 2 को आगे रखा, तो यहाँ पर आ जाएगा dx अपॉन में dt प्लस में y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन में dt आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, उसके बाद इस पेरीमीटर का रेट निकालने के लिए हमें जो वैल्यूज गिवन है उनको हम पुट कर देंगे, जैसे 2 इंटू में dx अपॉन dt की वैल्यू आपको -5 गिवन है, तो यहाँ लिख दोगे -5, प्लस में dy अपॉन dt की वैल्यू गिवन है 4, तो यहाँ लिख दिया 4, इक्वल में आ गया 2 इंटू में -1 यानी कि 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो आपका जो एरिया है, माइनस का आ रहा है ना वैल्यू, तो यहाँ लिख देंगे एरिया नहीं पेरीमीटर, जो पेरीमीटर है dp अपॉन dt वो माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट है, यानी कि 2 सेंटीमीटर हर मिनट वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख भी देते हैं डिक्रीजिंग। तो क्वेश्चन नंबर ए का जो पार्ट है यहाँ से स्टार्ट होता है, ए पार्ट। ए पार्ट का आंसर तो आ गया माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट, जहां पर माइनस का मतलब ये है कि ये जो पेरीमीटर आपने निकाला ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बी पार्ट में बढ़ते, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखिए हमें पता है बी पार्ट निकालने हैं हम, और हमें चाहिए एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है x इंटू वाई। अब इसका आप चेक करोगे, यहाँ पर दो फंक्शन है, एक है x और एक है y। आपको पता होगा जब हमने लास्ट टाइम जो डेरिवेटिव का चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 5, उसमें हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, तो यहाँ लिख देते हैं बाय प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल से हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि डी ए अपॉन में डी टी निकाल लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टाइम इनटू में सेकंड फंक्शन एज इट इज, फिर प्लस में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव। ठीक है, अब जो वैल्यूज आपको पता है वो आप लिख दोगे, जैसे कि dx अपॉन dt की वैल्यू माइनस का 5 गिवन है इनटू में, और y की वैल्यू आपको कितनी गिवन है ऊपर, आपको y की वैल्यू वहां पर गिवन है कितनी, y की वैल्यू आपको देख लेते क्वेश्चन में कितनी गिवन है। y की वैल्यू है आपके पास 6 और x की वैल्यू है 8, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू 6 है प्लस में x की वैल्यू 8 है इनटू में dy अपॉन dt आपने क्या निकाला था, 4 निकाला था। आप इसको सॉल्व करोगे, 6 इंटू 5 माइनस का 30 प्लस में 32 इक्वल टू में वैल्यू आएगी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब इस प्लस साइन से आप क्या समझते हो कि जो एरिया है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट इंक्रीज हो रहा है, तो आपके पास बी का आंसर आ गया डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 7 काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए इसको बिल्कुल डिटेल में कराया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में एक बलून है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन, देखिए ये है ए बलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, मतलब स्पेरिकल शेप का एक बलून है और जब भी उसको हम हवा उसके अंदर डालते हैं फुलाते हैं तो हमेशा स्पेरिकल शेप में ही बढ़ रहा है। तो इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 90 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। तो ये क्यूबिक में क्या गया, इसका मतलब वॉल्यूम आ गया। ठीक है, यहाँ क्या गया 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। तो यानी कि हम कह देंगे जो वैल्यू है वो किसकी है, डीवी अपॉन dt की वैल्यू है और वो कितनी है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये वैल्यू है। अच्छा, उसके बाद आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम। फाइंड द रेट ऑफ rate at which the radius of the balloon increase when the radius is 5। हमको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, यानी कि हमें फाइंड करना है डी आर अपॉन में डी टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है कब, जब आर की वैल्यू कितनी हो 15 सेंटीमीटर हो। तो आपको स्पेरिकल का वॉल्यूम पता होना चाहिए, जो स्पेरिकल शेप होती है उसका वॉल्यूम क्या होता है। तो सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देते हैं, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब आप इसका डेरिवेटिव करोगे dv अपॉन dt, तो यहाँ से 4/3 तो बाहर निकाल लेंगे और पाई भी अलग आ गया और आर क्यूब का डेरिवेटिव हो गया यहाँ पर 3r² एंड आर का जब डेरिवेटिव करेंगे तो डी आर अपॉन में dt। ठीक है, अब इस dv अपॉन dt में जो भी वैल्यूज आपको गिवन है वो आप यहाँ पर पुट कर दोगे। तो देखिए dv अपॉन dt आपको गिवन है, कितना है dv अपॉन dt, ये आपको गिवन है 900 इक्वल टू 4/3 पाई इंटू में 3 इंटू में आर की वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी गिवन है, आर की वैल्यू यहाँ गिवन है आपको 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 15 इंटू 15 और डी आर अपॉन डी टी आपको निकालना है, तो आप इसको एज इट इज छोड़ दोगे। अब देखिए 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, उसके बाद आप काटोगे यहाँ से कितने टाइम्स, तो ये कट जाएगा 60 टाइम्स और फिर 15 से को काटोगे तो कट जाएगा 4 टाइम्स और 4 से ये 4 टाइम्स कट गया। तो यहाँ जो पाई है ये इधर जाकर 1/पाई हो गया इक्वल टू में डी आर अपॉन में डी टी। तो आप कह सकते हैं जो रेट ऑफ चेंज आया वो आया 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। इसी टाइप से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज को लिखना है और फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले जो गिवन है वो लिखिए, फिर आपको जो फाइंड करना है वो चेक कीजिए, फिर अपने फॉर्मूलेज को लिखिए, फिर उसका डेरिवेटिव करें और फिर जो चीज दी गई है उनको उसमें पुट कर दें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए है, सेम टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। एक लैडर है 5 मीटर लॉन्ग और एक वॉल के अगेंस्ट लीन कर रही है। तो एक डायग्राम बना लेते हैं पहले, इसमें हम शेप इस टाइप की। देखिए इस टाइप से हमने एक शेप बना ली है और ये एक वॉल हो गई और नीचे एक ग्राउंड हो गया, इस पे हम लैडर बना देते हैं। ये हमने एक लैडर बना दिया। अब उस लैडर की जो लेंथ की बना 5 मीटर की है, तो यहाँ लिख देते हैं 5 मीटर लैडर। ठीक है, उसके बाद द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। ये जो बॉटम है ये वाला बॉटम बी, ये ए मान लो, ये सी मान लो, तो ये इस ग्राउंड से इस तरफ खींचा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो किस रेट से, ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इधर जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में खींचा जा रहा है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अब ये लास्ट में ये कितना हो जाता है, 4 मीटर हो जाता है। तो देखो जब आप लेडर को जो इधर खींचोगे, इधर की तरफ खींचोगे तो ये जो हाइट है वो डिक्रीज हो जाएगी, तभी तो लेटर इधर जाएगी। तो ये हमको निकालना है। तो हमें देखो इसकी हाइट जो है उसको हम y मान लेते हैं और जो इसकी यहाँ से नीचे जिसकी जो बेस से ग्राउंड से जिसको लेटर को खींचा जा रहा है इसकी लेंथ को हम x मान लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या गिवन है, आपको गिवन है dx अपॉन में dt। तो ये कितना हो गया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपको गिवन है। ठीक है, और आपको क्या गिवन है, एट द एंड x की वैल्यू गिवन है 4 मीटर। अब देखिए ये आप चेक करोगे कि राइट एंगल ट्रायंगल का शेप बन रहा है। तो अगर आपको ये 5 मीटर निकालना हो तो इसको पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें क्या कर लोगे आप, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर इक्वल टू में 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो जो कि आएगा 25।
अगर आप यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई, आप यहाँ से सिंपली y की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, y ओनली y इक्वल टू में अंडर द रूट 25 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इस y का डेरिवेटिव कर देंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें हाइट तो निकालनी है, हाइट के, और हाइट क्या मानिए, y मानिए। अगर हमको ये निकालना होता है इसकी चौड़ाई कितनी जो लेटर खिसक रही है, तो हम x में फंक्शन निकालते, तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे dy ओवर dt इक्वल टू, जब इस रूट का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन में 2 अंडर द रूट जो वैल्यू है 25 माइनस का एक्स स्क्वायर। उसके बाद जो फंक्शन है 25 को डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, और फिर x का करेंगे तो dx अपॉन में dt, तो ये डेरिवेटिव हो गया। अब इसकी वैल्यूज जो हमें गिवन है उसको पुट कर देंगे, यानी कि देखो ये वाले 2 से तो ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का x अपॉन में अंडर द रूट 25 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू में dx अपॉन में dt। ठीक है, आप वैल्यूज पुट करिए, कितनी वैल्यू आएगी, तो वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर 4, तो माइनस का 4 अपॉन में अंडर द रूट 25, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, इंटू में dx अपॉन dt ये रहा, 2 गिवन है 2, तो वैल्यू करेंगे माइनस का 8 अपॉन में 25 माइनस का 16 9 होता है, और 9 का रूट होगा 3, तो dy अपॉन dt ये आ गया माइनस का 8 अपॉन में 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। जो आपकी लेडर की हाइट है वो 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से डिक्रीज हो जाएगी, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है ये चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू x क्यूब प्लस 2 and the point on the curve at which the y coordinate is changed 8 times as fast as the y coordinate। तो देखिए सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। आपको यहाँ गिवन है कि हमारे पास कर्व है 6y इक्वल टू में x क्यूब प्लस में 2, ये कर्व हमको गिवन है, तो गिवन है इसको आपने इक्वेशन 1 मान लेना है। अच्छा, और क्या गिवन है आपको, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है, यानी कि y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, तो जो हम इस इक्वेशन बनाएंगे तो यानी कि y कोऑर्डिनेट को चेंज करेंगे, यानी कि dy अपॉन dt ये चेंज हो रहा है 8 टाइम्स ऑफ x कोऑर्डिनेट, यानी कि dx अपॉन में dt, ये चीज आपको गिवन है, इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हो इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ करेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू डी वाई अपॉन में डी टी इक्वल टू 3x स्क्र इंटू में dx अपॉन में dt, और प्लस में 2 का करेंगे तो ये आ जाएगा 0। अब आपके पास जो ये रिलेशन गिवन है उस रिलेशन को यहाँ पर हम यूज करेंगे। आपको गिवन है dy अपॉन dt इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ dx अपॉन dt, यानी कि dy अपॉन dt जो dy अपॉन dt है इसकी जगह पर हम 6 इंटू 8 टाइम्स ऑफ dx अपॉन dt को पुट कर देते हैं, तो इक्वल आ जाएगा 3x स्क्र 3x अपॉन में dt। हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, हमें पॉइंट पता है, x और y की वैल्यू निकालनी है। देखो dx से dx कैंसिल हुआ, और 3 से इसको काट देंगे हम 2 टाइम्स, और यहाँ पर क्या है ये x का स्क्वायर इक्वल टू 8 दूनी 16, तो यहाँ जो x स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया। जब आप इसकी x की वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस का 4 आएगा। अब इस x की वैल्यू को आप जो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 6y इक्वल टू में एक्स क्यूब प्लस में 2 है, तो अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू को +4 लिखते हो, x बराबर हम +4 लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं 6y इक्वल टू में x की वैल्यू 4 यानी कि 4 की पावर क्यूब प्लस में 2, ये आ जाएगा 64 प्लस में 2 यानी कि 6y इक्वल टू 66/6, तो 11/11 आ जाएगा सिंपली, है ना। तो यहाँ पर पॉइंट बन जाएगा 4 एंड 11। लेकिन जब आप x की वैल्यू माइनस के 4 लोगे, आप यहाँ लोगे x इक्वल टू माइनस के 4, तो क्या वैल्यू आएगी 6y इक्वल टू माइनस के 64 प्लस 2, और 6y इक्वल टू माइनस का 62, और y इक्वल टू माइनस का 62/6, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस का 31 अपॉन में 3, तो आपके पास पॉइंट क्या गया माइनस का 4 और माइनस का 31/2, तो ये 2 पॉइंट आपके पास आ चुके हैं जो कि आपको निकालने थे।
ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, आसान क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ एयर बबल इज, तो ये वो स्पेयर वाला क्वेश्चन बन जाएगा, ये आप खुद करोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, अ बलून, ये बलून से फिर से स्पेरिकल शेप आ गया, फिर से खुद करो क्वेश्चन को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 को कर लेते हैं, कहाँ गया, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 को पहले हम एक बार रीड करते हैं। तो क्वेश्चन 14 है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम द पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। एक पाइप है, उसमें से सैंड बाहर निकल के आ रही है। द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ बेस। तो जो कोन निकल रही है बाहर, वो क्या बना रही है, एक जो अपनी, सॉरी, हमारे पास जो सैंड निकल रही है, डायग्राम से थोड़ा शो करते हैं। तो हमने मान लिया कि हमारे पास यहाँ पर एक पाइप है इस टाइप से, इस पाइप में से यहाँ पर जो है सैंड निकल के आ रही है, और वो सैंड निकलकर इस टाइप से कोन का शेप बना रही है, जिसकी हाइट h है और रेडियस r है। ठीक है, तो यहाँ सैंड आ रही है, लिख देते हैं ये सैंड है और ये पाइप है। अब जो चीज गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। अब देखिए सैंड जो निकल के आ रही है वो क्या बना रही है, वो बना रही है अपना कोन। तो हम कोन का वॉल्यूम यूज करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। तो कोन का वॉल्यूम अगर आप लिखोगे तो क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इतना दे रखा है, लेकिन आपको ये भी तो गिवन है डीवी अपॉन डी टी। तो वॉल्यूम जो हमारे पास चेंज हो रही है या फिर जो निकल के आ रही है, वो किस रेट से है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इस रेट से आपकी वॉल्यूम बाहर निकल के कौन बना रही है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या गिवन है कि हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ बेस, यानी कि जो हाइट h है वो क्या है, 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ बेस है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 6h इक्वल टू r है। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 6h आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने वॉल्यूम का डेरिवेटिव करेंगे। तो ये वॉल्यूम है हमारे पास यहाँ पर, तो यहाँ लिख लेते हैं अपनी वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए इस वॉल्यूम को करने से पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आर भी है और एच भी है, तो दो वेरिएबल हो गए। हम क्यों ना इस वेरिएबल को एक बनाने, यहाँ पर आर की जो वैल्यू है एच में पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा 6 का स्क्वायर, यानी कि 6h का स्क्वायर इंटू में h। तो इसको और सॉल्व किया हमने, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3 है पाई 36h क्यूब। तो ये वैल्यू आ चुकी है। आप चाहो तो 3 से इसको डिवाइड भी कर दो, 12 आ जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी 12 पाई h क्यूब। ये वैल्यू आ चुकी है आपके पास। अच्छा, अब ये वैल्यू आपके पास आ गई है, तो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या, वो देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ फास्ट हाइट ऑफ द सैंड इंक्रीज। तो सही है, हम h में निकालेंगे, हाइट निकालनी है हमको। तो यहाँ पर dv अपॉन में dt, दोनों साइड डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वैल्यू आ जाएगी 12 पाई। h क्यूब का करेंगे तो आएगा 3h स्क्वायर, और जब h का करेंगे तो आएगा dh अपॉन में dt। ठीक है, जो वैल्यूज गिवन वो पुट कर देते हैं। तो dv अपॉन dt की वैल्यू गिवन हमको 12, और उसके बाद हमें गिवन है इक्वल टू में 12 पाई इंटू में 3h स्क्वायर dh अपॉन में dt। ठीक है, अब एक बात इसमें और है, हमारे पास h की जो वैल्यू है वो भी तो हमें पता होना चाहिए, h स्क्वायर कितना आएगा। ठीक है, तो हम h स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ दे रखा है कि व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखना रह गया था कि h इक्वल टू कितना 4 है। तो यहाँ पर एट द एंड हाइट की वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो 12 से तो पहले 12 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 इक्वल टू 3 पाई h की जगह पर 4 है का स्क्वायर इंटू में dh अपॉन में dt है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, तो 1 इक्वल टू 3 इंटू पाई इंटू 16 इंटू में dh अपॉन में dt। तो यहाँ से dh अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हो गया 1 अपॉन में 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आपके पास जो हाइट है कोन की, वो इतने रेट से इंक्रीज हो रही है, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 ये काफी अच्छे क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखने हैं और अच्छी तरीके से इन क्वेश्चन पे ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, ये काफी आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, हमसे क्या पूछा गया है कि द टोटल कॉस्ट cx इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट
ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय, तो ये कॉस्ट दे रखी है हमको, ठीक है, जिसमें एक्स आइटम प्रोड्यूस हो रहे हैं एक्स यूनिट की, तो ये कॉस्ट है। तो फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। देखिए मार्जिनल कॉस्ट है जो गिवन है, इसका मतलब क्या होता है कि जो कॉस्ट हमारी जो प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में कितनी हमारे पास चेंज हो रही है, ठीक है। हम कह सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट। तो हम क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ, इसको हटा देते हैं पहले, तो हम निकालेंगे यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ dx विद रेस्पेक्ट टू टाइम। देखिए निकालेंगे तो 0.007 एज इट इज, और 3x क्यूब का आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 0.003 एज इट इज, और x स्क्वायर का आ गया 2x, और प्लस में 15x का आ गया 15, प्लस में 4000 का आ गया 0, ठीक है। अब x की वैल्यू आपको 17 भी गिवन, तो 17 यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यानी कि 0, तो चाहे तो आप पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.021 इंटू में x की वैल्यू है 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस का 0.006, और x की वैल्यू है 17, और यहाँ पर आ जाएगा इंटू में, इंटू नहीं प्लस में 15। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 0.021 और 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस का 0.06, इसकी आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आगे चल के हम, तो यहाँ आएगा 17 और प्लस में 15, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 6.069 माइनस का 0.102 और प्लस का 15। आप जब इस कंप्लीट वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 20.967। तो ये जो आपके मार्जिनल कॉस्ट आएगी इतने रुपीज में, तो ये आपके पास आंसर आएगा कि इतने जो कॉस्ट है आपके पास मार्जिनल कॉस्ट व्हेन आपके 17 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इतनी कॉस्ट आपके पास आ जाएगी। यहाँ पर बस ध्यान देने वाली बात ये है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है उसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ऐसे उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है 15 के बाद है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पर बोला है कि द टोटल रेवेन्यू, यहाँ लिख लेते हैं, total revenue in rupees received from the sale of x unit of production is given by rx equal to 13x square plus 26x plus 15, और आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है जब आपके पास x इक्वल टू 7 हो, तो सेम आपको डेरिवेटिव करना है dr ओवर dt, और फिर यहाँ पर x की वैल्यू निकाल दोगे एट x इक्वल टू 7। तो ये आपके लिए बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही 2 लाइन का क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क में है। के बाद हमारे पास एक्सरसाइज खत्म होती है, शायद 1-2 क्वेश्चन और हैं ऑप्शन टाइप, वो भी काफी आसान क्वेश्चन है, बस आपको निकाल के उनके ऑप्शन टिक करने हैं। तो इसी के साथ आज की हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर एंड होती है, और आज हमने देखा कि जब हमको निकालना हो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी निकालना हो, तो किस टाइप से हम अपने क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज निकालेंगे। काफी आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, डेरिवेटिव करना है, जो चीज गिवन है पहले उसको देखो जो पूछा गया है, फिर उसको ऑब्जर्व करो, फिर उसका डेरिवेटिव निकालो, और जितनी वैल्यू पर डेरिवेटिव पूछा गया है वो निकाल दो, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पर हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।